श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग श्लोक 19 नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब बुद्धिमान व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाता है कि सभी कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अलावा कोई कर्ता नहीं है और जो मुझे इन तीन गुणों से परे देखते हैं वे मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करते हैं। तीन गुणों की जटिल क्रियाओं को प्रकट करने के पश्चात अब श्री कृष्ण इनके बंधनों को काटने का सरल समाधान प्रस्तुत करते हैं। संसार के सभी जीव इन तीनों गुणों के चुंगल में फंसे रहते हैं और इसलिए गुण संसार में किए जाने वाले सभी कार्यों के सक्रिय करता है, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान इनसे परे है, इसलिए उन्हें त्रिगुणातीत अर्थात प्राकृत शक्ति के तीन गुणों से परे कहा जाता है। इस प्रकार से भगवान की सभी विशेषताएं, उनके नाम, गुण, लीलाएं और संत भी गुणातीत होते हैं। यदि हम अपने मन को इन तीन गुणों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी व्यक्ति या पदार्थ में आसक्त करते हैं तब उसका परिणाम उनके गुणों की रंगत के अनुसार हमारे मन और बुद्धि पर पड़ता है। लेकिन यदि हम अपने मन को दिव्य क्षेत्र में अनुरक्त करते हैं तब वह गुणातीत होकर दिव्य बन जाता है। वे जो इस सिद्धांत को समझते हैं वे सांसारिक पदार्थों और लोगों के साथ अपनी आसक्ति और संबंधों को आबद्ध करना आरंभ कर देते हैं और अपने संबंधों को भगवान और गुरु की भक्ति में दृढ़ करते हैं। इससे वे तीनों गुणों से गुणातीत होने में समर्थ हो जाते हैं और भगवान की दिव्य प्रकृति को पाते हैं। इसे आगे श्लोक 26 में विस्तार से समझाया गया है। श्लोक 20 गुणानेतानतीत्यत्री देही देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो अमृतमश्नुते। शरीर से संबंध प्राकृतिक शक्ति के तीन गुणों से गुणातीत होकर कोई जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापे और दुखों से मुक्त हो जाता है तथा अमरता प्राप्त कर लेता है। यदि हम तीन गुणों से प्रभावित होते हैं तब हम उनके परिणामों को भुगतने के लिए बाध्य होते हैं। रोग, बुढ़ापा, मृत्यु और भौतिक जगत में बार बार जन्म लेना ये चारों सांसारिक जीवन के मुख्य दुख है। इन्हें देखकर सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने अनुभव किया कि संसार दुखों का घर है और तब वह दुखों से मुक्त होने के मार्ग की खोज के लिए निकले। वेदों में मनुष्यों के लिए कई आचार संहिताएं, सामाजिक दायित्व, कर्मकांड और नियम निर्धारित किए गए हैं। निश्चित कर्तव्यों और आचार संहिता को एक साथ मिलाकर कर्म धर्म या वर्णाश्रम धर्म या शारीरिक धर्म कहा जाता है। ये हमें तमोगुण और रजोगुण से ऊपर सत्वगुण तक उठाने में सहायता करते हैं, किंतु सत्वगुण तक पहुंचना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह भी बंधन का कारण है। सत्वगुण की समानता सोने की जंजीरों से बंधे होने से की जा सकती है। हमारा लक्ष्य इससे परे भौतिक जीवन के कारागार से मुक्त होना है। श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि जब हम तीन गुणों से गुणातीत हो जाते हैं तब फिर माया जीव पर हावी नहीं हो सकती और उसे बंधन में नहीं डाल सकती। इस प्रकार से आत्मा जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाकर
अमरता प्राप्त करती है। वास्तव में आत्मा सदैव अमर है, किंतु भौतिक शरीर के साथ इसकी पहचान इसे जन्म और मृत्यु के भ्रम जाल में डालकर कष्ट देती है। यह भ्रम आत्मा की सनातन प्रकृति के विरुद्ध है, जो इससे मुक्ति चाहती है। इसलिए सांसारिक मोहमाया स्वाभाविक रूप से हमारे आंतरिक अस्तित्व के लिए असुविधाजनक है, क्योंकि भीतर से हम सब अमरता का स्वाद चखना चाहते हैं। श्लोक 21। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतां स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, वे जो इन तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, उनके लक्षण क्या है? वे किस प्रकार से गुणों के बंधन को पार करते हैं? अर्जुन ने श्री कृष्ण से तीनों गुणों से परे होने के संबंध में सुना, इसलिए अब वह इन गुणों के संबंध में 3 प्रश्न पूछता है। लिंग शब्द का अर्थ लक्षण है। अर्जुन का प्रथम प्रश्न यह है, 3 गुणों से गुणातीत होने वालों के लक्षण क्या है? आचार शब्द का अर्थ आचरण है। उसका दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसे गुणातीत व्यक्तियों का आचरण कैसा होता है? अतिवर्तते शब्द का अर्थ गुणातीत है। अर्जुन द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न यह है कि कोई तीनों गुणों से परे कैसे हो जाता है? श्री कृष्ण अगले श्लोकों में इन प्रश्नों का व्यवस्थित तरीके से और उचित उत्तर देते हैं। श्लोक 22 और 23। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नेङ्गते। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तीनों गुणों से गुणातीत मनुष्य न तो प्रकाश, न ही कर्म और न ही मोह की बहुतायक उपलब्धता होने पर इनसे घृणा करते हैं और न ही इनके अभाव में इनकी लालसा करते हैं। वे गुणों की प्रकृति से तटस्थ रहते हैं और उनसे विक्षुब्ध नहीं होते। वे यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, इसलिए वे बिना विचलित हुए आत्मस्थित रहते हैं। श्री कृष्ण अब तीनों गुणों से परे हो चुके मनुष्यों के लक्षणों को स्पष्ट करते हैं। जब वे देखते हैं कि संसार में गुण कार्य कर रहे हैं और व्यक्तियों, पदार्थों और आसपास की परिस्थितियों में उनके प्रभाव प्रकट हो रहे हैं, तब भी वे उनसे विक्षुब्ध नहीं होते। प्रबुद्ध व्यक्ति जब अज्ञानता के संपर्क में आते हैं, तब वे उससे घृणा नहीं करते और उसमें फंसते भी नहीं है। लेकिन मानसिकता युक्त व्यक्ति सांसारिक विषयों की अत्यधिक चिंता करते हैं। वे अपना समय और ऊर्जा संसार के पदार्थों और संसार में घट रही घटनाओं के चिंतन में लगाते हैं। दूसरी ओर प्रबुद्ध आत्माएं मानव कल्याण के लिए भी प्रयास करती है। वे ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उनका स्वभाव दूसरों की सहायता करना होता है। एक ही समय में वे अनुभव करती हैं कि संसार अंततः भगवान के हाथों में है। उन्हें केवल अपनी सामर्थ्य के अनुसार
अपने दायित्वों का भली-भांति निर्वहन करना चाहिए और शेष सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। संसार में आकर हमारा प्रथम कर्तव्य यह है कि हम स्वयं को कैसे शुद्ध करें। तब फिर शुद्ध मन के साथ हम स्वाभाविक रूप से उत्तम और संसार के लिए लाभदायक कार्य करेंगे। श्री कृष्ण यह व्यक्त करते हैं कि प्रबुद्ध व्यक्ति स्वयं को गुणों की क्रियाशीलता से परे मानते हैं। जब प्रकृति के गुण अपनी प्रवृत्ति के अनुसार संसार में कार्यों को संपन्न करते हैं, तब वे न तो दुखी और न ही हर्षित होते हैं। वास्तव में जब वे इन गुणों को अपने मन में भी देखते हैं, तब भी वे विचलित नहीं होते। मन प्राकृत शक्ति से निर्मित है और माया के तीनों गुणों उसमें निहित होते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से मन को इन गुणों और इनके समरूप विचारों के प्रभुत्व में रहना पड़ता है। समस्या यह है कि शारीरिक चेतना के कारण हम मन को अपने से अलग नहीं समझते और इसलिए जब मन शुद्ध करने वाले विचार प्रस्तुत करता है, तब हम अनुभव करते हैं, ओ मैं नकारात्मक दृष्टिकोण से सोच रहा हूँ। हम विषाक्त विचारों से जुड़ते हैं और उन्हें अपने भीतर प्रश्रय देने की और स्वयं को क्षति पहुंचाने की अनुमति देते हैं। इसकी आदि ऐसी होती है कि जब हमारा मन भगवान और गुरु के विशुद्ध विचार प्रस्तुत करता है, तब हम उन्हें अपने विचार मान लेते हैं। उस समय हमें मन को अपने से अलग इकाई के रूप में देखना चाहिए। तभी हम नकारात्मक विचारों से स्वयं को आबद्ध करने के योग्य हो सकेंगे। तब फिर हम मन के ऐसे विचारों को इस प्रकार से अस्वीकार करेंगे, मैं ऐसे विचारों को कोई महत्व नहीं दूंगा जो मेरी भक्ति के लिए सहायक नहीं है। लोकातीत अवस्था को प्राप्त मनुष्य गुणों के प्रभाव से मन में उठने वाले सभी नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखने की कला में पारंगत होता है। श्लोक 24 और 25। सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। वे जो सुख और दुख में समान रहते हैं, जो आत्मस्थित है, जो मिट्टी के ठेले, पत्थर और सोने के टुकड़े को एक समान दृष्टि से देखते हैं, जो प्रिय और अप्रिय घटनाओं के प्रति समता की भावना रखते हैं, वे बुद्धिमान हैं, जो दोषारोपण और प्रशंसा को समभाव से स्वीकार करते हैं, जो मान अपमान की स्थिति में समभाव रहते हैं, जो शत्रु और मित्र के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, जो सभी भौतिक व्यापारों का त्याग कर देते हैं। वे तीनों गुणों से ऊपर उड़े हुए या गुणातीत कहलाते हैं। भगवान के समान आत्मा भी तीनों गुणों से परे है। शारीरिक चेतना में हमारी पहचान शरीर के दुख और सुख के साथ होती है और जिसके परिणाम स्वरूप हम उत्साह और निराशा की भावनाओं में झूलते रहते हैं। लेकिन जो स्वयं को लोकातीत स्तर पर स्थापित कर लेते हैं, वे अपनी पहचान न तो शरीर के सुखों और न ही दुखों के साथ करते हैं। ऐसे आत्मनिष्ठ तत्वज्ञानी संसार के द्वंद्वों को समझते हुए उनसे अछूते रहते हैं। इस प्रकार से वे निर्गुण हो जाते हैं। इससे उन्हें समदृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वे
पत्थर के टुकड़े, पृथ्वी के थैले, स्वर्ण, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों, आलोचनाओं और प्रशंसा सबको एक समान देखते हैं। श्लोक 26। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो लोग विशुद्ध भक्ति के साथ मेरी सेवा करते हैं, वे प्राकृतिक शक्ति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और ब्रह्म पद के स्तर को पा लेते हैं। तीनों गुणों से परे स्थित प्रबुद्ध लोगों के लक्षणों की व्याख्या करने के पश्चात श्री कृष्ण अब भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से परे होने का एकमात्र उपाय प्रकट कर रहे हैं। उपर्युक्त श्लोक में इंगित किया गया है कि केवल आत्मा का ज्ञान और शरीर के साथ उसकी भिन्नता को जानना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए भक्ति योग की सहायता से मन परम प्रभु श्री कृष्ण में स्थिर करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप इच्छा मात्र से मन श्री कृष्ण के समान निर्गुण हो जाएगा। कई लोग यह सोचते हैं कि यदि मन को भगवान के साकार रूप पर स्थिर किया जाता है, तब यह लोकातीत अवस्था के स्तर तक नहीं उठेगा और जब इसे केवल निराकार ब्रह्म में अनुरक्त करते हैं, तब मन प्राकृत शक्ति के गुणों से परे हो सकता है। किंतु यह श्लोक इस मत का खंडन करता है। भगवान का साकार रूप आनंद गुणों से संपन्न है और ये सभी गुण दिव्य है तथा प्राकृत शक्ति के गुणों से परे है, इसलिए भगवान का साकार रूप ही निर्गुण है। ऋषि वेदव्यास ने यह स्पष्ट किया है कि भगवान का साकार रूप किस प्रकार से निर्गुण है। श्लोक 27। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आधार हूँ, जो अमर, अविनाशी, शाश्वत धर्म और असीम दिव्य आनंद है। पिछले श्लोक में किए गए उल्लेखानुसार श्री कृष्ण और निराकार ब्रह्म के बीच संबंधों पर प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। पहले भी यह व्यक्त किया जा चुका है कि सर्वशक्तिमान भगवान के व्यक्तित्व के निराकार और साकार दो स्वरूप है। यहाँ श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि जिस ब्रह्म की पूजा ज्ञानी करते हैं, वह भगवान के साकार रूप से प्रकट ज्योति पुंज है। वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पंजों के नखों से प्रकट ज्योति परब्रह्म है, जिसका ध्यान ज्ञानी और स्वर्ग के देवता करते हैं। भगवान के दिव्य शरीर से प्रकट प्रभा का वर्णन उपनिषदों में ब्रह्म के रूप में किया गया है। इस प्रकार श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि तीनों गुणों के रोग की सर्वरोगहारी औषधि परमात्मा के साकार रूप की अविचलित भक्ति में लीन होना है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।